मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश। इस संदेश में मैं आपको मजाक के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जो फन और जो मजाक होता है, इसे हम अपने लाइफ में बहुत ही हल्के में लेते हैं। किसी भी गंभीर सिचुएशन में हम मजाक करके निकल जाते हैं, लेकिन इस मजाक के बारे में बाइबल में क्या बातें बताई गई है, मैं आपको उससे रिलेटेड वचन यहाँ बताने वाला हूँ। इन वचनों को जानकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। देखिए, बाइबल का वचन बताता है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूहन्ना के अध्याय 1 के वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे बात को समझिए कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यहाँ पे अपने पापों को मानने के लिए बोला जा रहा है। इसे किसी भी हालत में मजाक या मस्ती में नहीं लेना है कि हमने दिखावे के लिए कह दिया कि मैंने अपनी गलती को मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हम हल्के में ना लें, बल्कि जो हमसे गलतियां होती है उसको सीरियसली अपने दिल से उस गलती को माने, तभी हम जा कर के प्रभु में विश्वास योग्य और धर्मी ठहर सकते हैं। नहीं तो वो बात बिल्कुल ही बेकार है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 9 के वचन 43 में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। भाइयों, यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि अगर हमारा कोई एक हाथ जिससे हम परेशान हैं कि उससे बार बार गलतियाँ होती है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उस हाथ को काट डालें, ताकि हमारा जो पूरा शरीर है वो उस नरक की आग में जाने से बच जाए, जो अनंत काल के लिए वो आग है, जो कि कभी नहीं बुझने के लिए है। तो बेहतर है कि हम अपने सबसे पहले तो हमें उस गलती को करने से बचना है, लेकिन अगर हम फिर भी किसी कारण अपने शरीर के कोई पार्ट से हम उस गलती को बार बार कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने उस अंग को काट के फेंक दें। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 के वचन 13 में लिखा हुआ है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों में विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए, यहाँ इस वचन से हमें पता चलता है कि ऐसे लोग जो प्रभु में मर चुके हैं, वे बाइबल के जरिए बोला जा रहा है कि वे सब मनुष्य जो प्रभु में मरे वे धन्य हैं, क्योंकि वे जो थके हारे थे, वो जो परिश्रम कर रहे थे, उससे वो आराम पाएंगे, और उनके जो अच्छे काम हैं वो हमेशा उनके साथ बने रहेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 के वचन 38 में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। भाइयों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, उनमें आना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले हमें मन फिराना होगा। तभी सबसे पहले मन फिराना होगा। उसके बाद अपने जो पाप के जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, उससे क्षमा पाने के लिए, हम एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। तभी हमें पवित्र आत्मा आ सकती है। अन्यथा पवित्र आत्मा इस तरह से नहीं आ सकता। बिना बपतिस्मा किए हुए किसी भी व्यक्ति में पवित्र आत्मा का दान नहीं आ सकता। कभी भी उसे पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आ सकता। खुद प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, तभी उनके भी जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा तीमुथियों के
अध्याय 3 के पद 16 और 17 में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भाइयों, ये जो बाइबल है ये यूं ही हाथ से नहीं लिख दिया गया है कि जो मर्जी में आया सो लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमारे सामने बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, वह लिखा तो गया है आदमियों के जरिए ही, लेकिन वह परमेश्वर की प्रेरणा से उसको लिखा गया है, ताकि जो कोई उसको पढ़ता है वह परमेश्वर का जो जन है वह सिद्ध बने और हर अच्छे काम के लिए जो है वह आदमी तत्पर हो जाए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।